वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक आपका हो जाएगा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार और एक आपका हो जाएगा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार में कौन कौन आते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये युद्ध के दौरान दिए जाते हैं। शांतिकालीन में आ जाएंगे आपके अशोक चक्र और आपका हो जाएगा कीर्ति चक्र और आपका हो जाएगा शौर्य चक्र। और जो युद्धकालीन वीरता पुरस्कार इसकी जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी और जो शांतिकालीन इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। ठीक है। और इसके बाद और हम देखते हैं अगर तो वरीयता क्रम में किसका नंबर सबसे पहले आता है, तो इसको हम देखेंगे। जिसे देख लिया वरीयता क्रम। तो वरीयता क्रम में एक फार्मूला याद रखेंगे, पाम KVS। ठीक है। पी से हो जाएगा परमवीर चक्र, ए से हो जाएगा अशोक चक्र, यम से हो जाएगा महावीर चक्र, की से हो जाएगा कीर्ति चक्र, के से वी से हो जाएगा वीर चक्र, यस से हो जाएगा शौर्य चक्र। ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे वरीयता क्रम में, लेकिन परमवीर के समकक्ष ही अशोक चक्र को माना जाता है, लेकिन वरीयता क्रम में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि प्रथम परमवीर चक्र किसको दिया गया था, तो इसको हम देखेंगे। प्रथम परमवीर चक्र, ठीक है, तो 1947 में युद्ध हुआ था एक बडगांव की लड़ाई जो जम्मू कश्मीर में। ठीक है। तो इसमें प्रथम परमवीर चक्र दिया गया था आपको मेजर सोमनाथ शर्मा को। ठीक है। मेजर सोमनाथ शर्मा ये सबसे पहले प्रथम परमवीर चक्र दिया गया था। ठीक है। उसके बाद हाल ही में परमवीर चक्र किसको दिया गया है, हाल ही में रिसेंटली परमवीर चक्र आपको किसको दिया गया, तो ये 4 लोगों को दिया गया था जब कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। ठीक है। ऑपरेशन विजय चला था 1999, कारगिल युद्ध 1999। कौन सा ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन विजय। ठीक है। तो इसमें किसको मिला था, तो इसमें मिला था आपके लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। ठीक है। सूबेदार मेजर थे आपके योगेंद्र सिंह यादव। ठीक है। इसके बाद फिर यही सूबेदार मेजर थे संजय कुमार। इसके बाद आपके कैप्टन थे विक्रम बत्रा जिसकी मूवी भी आई थी। इसमें ये 4 लोग, जिसमें वो मूवी एक आपकी थी LOC कारगिल। ठीक है, जो 2003 में आई थी शायद। तो उसमें ये सारे लोगों के किरदार दिखाए गए हैं। ठीक है। अजय देवगन साहब की मूवी है वो। ठीक है। अब देखते हैं कि अभी तक ये टोटल परमवीर चक्रों की संख्या कितनी रही है। तो अभी तक जो टोटल दिए गए 21 लोग दिए गए हैं। ठीक है। और 14 लोगों को मरणोपरांत दिए गए हैं। ठीक है। 14 लोगों को किस में दिए गए हैं, मरणोपरांत। ठीक है। और टोटल 21 लोगों को अभी तक ये दिए गए हैं परमवीर चक्र। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि इनके नाम भी रखे गए हैं। 23 जनवरी 2023 में अंडमान द्वीप समूह में 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नाम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के नाम पर रखा गया है। ठीक है। तो ये याद रखना है कहाँ पे, अंडमान द्वीप समूह कहते हैं जो पानी से चारों तरफ से भूमि या लैंड ढकी हुई हो, उसको बोलेंगे आपका द्वीप। तो वो जो अंडमान द्वीप समूह है, ठीक है, वहाँ पे 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नाम परमवीर चक्र प्राप्त
प्राप्तकर्ताओं के नाम पर रखा गया है, नाम पर रखा गया है। अगर इसके धनराशि की हम बात करें तो हर स्टेट में अलग अलग कुछ धनराशि दी जाती है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से शायद स्कॉलर के रूप में 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, तो ये होंगे आपके वीरता पुरस्कार संबंधी कुछ खास जानकारी। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। ठीक है, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार के नाम कब बदले गए? तो ये नाम बदले गए थे 1967 में। उसमें पहले नाम क्या था, जैसे अशोक चक्र करके है तो अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3, इस तरीके से नाम थे। तो उसके बाद शांति वाले जो है नाम अलग अलग रखे गए। शांति पुरस्कार जैसे अशोक चक्र हो गया, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। तो ये कब नाम बदले गए इसके? 1967 में इसके नाम बदले गए। देखते हैं नेक्स्ट। वीरता पुरस्कार की को वरीयता क्रम में लगाइए। तो वरीयता क्रम अभी हमने देख लिया है, तो इसमें क्या याद रखना है? पाम KVS, पी से क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र, ए से अशोक चक्र। अब इसमें कौन अशोक चक्र कौन नंबर पे? 4 नंबर पे, तो 1 नंबर पे ले आएगा, फिर 4 नंबर आएगा, तो 1 4 किस में? ए नंबर पे। ठीक है, बाकी उसी क्रम में होंगे, बाकी तो और कोई किसी में है नहीं, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, ये महावीर चक्र हो जाएगा, ये कीर्ति चक्र, वीर चक्र और ये शौर्य चक्र हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं इसमें खेल पुरस्कार। खेल पुरस्कार, अब खेल पुरस्कार में अभी जैसे हमने देखा था इसमें हम 4 भागों में इसको डिवाइड करेंगे खेल पुरस्कारों को। तो खेल रत्न पुरस्कारों में देखेंगे खेल पुरस्कार के बारे में। खेल पुरस्कार में देखेंगे खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसके बाद देखेंगे ध्यानचंद्र, एक होता है माका ट्रॉफी का मतलब होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है, इसके बाद हम इसमें देखेंगे ध्यानचंद्र जीवन पर्यंत पुरस्कार, ध्यानचंद्र जीवन पर्यंत पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो खेल रत्न का जो है 1991 में इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले इसका नाम रखा गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसके बाद इसका नाम चेंज किया गया था, तो मेजर ध्यानचंद के नाम से, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ये 2021 में इसका नाम चेंज हुआ था। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें कि इसमें इनामी धनराशि कितनी दी जाती है, तो इसमें दी जाती है 25 लाख रुपए। इसमें 25 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, और अगर इसकी हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी स्थापना तो हो गया 1991 और 2021। अब हम देख लेते हैं इसके बाद अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार में क्या है कि इसकी इनामी धनराशि कितनी होती है? 15 लाख रुपए होती है। ठीक है, और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, ये खिलाड़ियों को दिया जाता है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार में 2 श्रेणी में इसको बांट के देखते हैं। 2 श्रेणी कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो आपकी हो जाएगी जीवन पर्यंत, इसमें दिया जाता है आपको 15 लाख रुपए। और आपका एक हो जाएगा नियमित रूप से, इसमें आपको दिया जाएगा 10 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आपका हो गया द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इसमें ये प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, किस में दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, मतलब जो खेल सिखाते हैं। ठीक है, उसमें दिया जाता है।
इसको हम देख लेते हैं मौका ट्रॉफ़ी। तो इसको हटा के देखते हैं मौका ट्रॉफ़ी। मौका ट्रॉफ़ी, मौका ट्रॉफ़ी फुल फॉर्म अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। तो ये आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, ठीक है। और ये हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये हमारे क्या थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, ठीक है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 और 57 की समथिंग हुई थी, ठीक है। इसमें अगर इनामी धनराशि की बात करें तो इसमें 15 लाख रुपए दिया जाता है, 15 लाख रुपए। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय में खेल क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय। किसमें दिया जाता है, खेल क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके बाद ध्यानचंद जीवन पर्यंत पुरस्कार। ध्यानचंद जीवन पर्यंत पुरस्कार, तो इसमें हम ये देखेंगे कितनी धनराशि दी जाती है। तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और इसमें इनामी धनराशि कितनी दी जाती है, तो 10 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। तो इसमें इनामी धनराशि 10 लाख रुपए दी जाती है। तो ये हमारे हो गए खेल के बारे में, खेल पुरस्कार के बारे में, ठीक है। और अगर चलिए देखते हैं क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है, तो इसमें कितनी दी जाती है, 25 लाख रुपए दी जाती है। अगर पूछा जाए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सबसे पहले, मुझे जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, उसी का नाम चेंज किया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था, 1991 में जब ये इसकी स्थापना हुई थी तब किसको दिया गया था खेल रत्न पुरस्कार, तो वो दिया गया था विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ये किस खेल से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। इनकी एक बुक है, जो बुक का नाम है इनके माइंड मास्टर। ये बुक एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये हमारा द्रोणाचार्य खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, 1961 में। खेलों में उत्कृष्टता हेतु भारतीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ये कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है, ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, ठीक है। देख